Good day, dear students. Today we will continue our fourth lecture. Already I have delivered 3 lectures on your lesson, The Flute Player, where there is a girl whose name is Kamla. कमला came near to the sleeping boy. एक लड़का सोया हुआ था कुएं के पास. उस लड़के के पास कमला जाती है, peering at him with some curiosity. Peering, looking very keenly at him with some curiosity. Curiosity means when you are eager to know something. बड़ी ही जिज्ञासा से उस बच्चे को देखती है. For she had not seen a village boy before. क्यों देखती है? क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किसी ग्रामीण बच्चे को नहीं देखा था, इसलिए वो बड़ी ही ध्यान से जिज्ञासा पूर्वक उस बच्चे को देखती है. A shadow fell across his face. और जैसे वह उसके नजदीक जाती है तो उसकी परछाई, शैडो परछाई, उसकी परछाई उसके चेहरे पर पड़ती है. किसके चेहरे पर? उस लड़के के चेहरे. The coming of the shadow woke the boy. और जैसे वह परछाई उस लड़के के ऊपर पड़ती है कमला की, तो बच्चा जाग जाता है. He opened his eyes and stared at Kamla. और वह अपनी आंखें खोलता है और उसको घूरता है कमला को. When she did not say anything, और जब वह कुछ भी नहीं बोली, कमला जब कुछ नहीं बोली, he sat up. वह बैठ गया. His head a little to one side. और उसने अपना सर एक तरफ कर लिया. His hands clasping his knees and stared at her. और उसने अपने हाथों से अपने knees, टखनों को पकड़ा. And stared at her. और टकटकी लगाकर उसको देखने लगा. Who are you? कौन हो तुम? He asked a little gruffly. Gruffly means in a low, rough voice. कौन हो तुम? He was not used to waking up and finding a strange girl staring at him. उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि कोई अजनबी लड़की आएगी और उसको उठा देगी और उसको घूरेगी. इस बात का वह कभी उसने सोचा ही नहीं था. कभी ऐसा हुआ ही नहीं था. He was not used. इस बात का उसको अभ्यास ही नहीं था. कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि कोई अजनबी लड़की आए और उसको उठा दे और उसको घूरे. आई एम कमला, आई हैव कम फ्रॉम इंग्लैंड बट आई एम रियली फ्रॉम इंडिया. क्या कहती हूँ लड़की? मैं कमला हूं और मैं इंग्लैंड से आई हूं, लेकिन वास्तव में मेरा जो घर है, मेरा पुश्तैनी घर है, मेरा नेटिव लैंड वो इंडिया ही है. आई मीन आई हैव कम होम टू इंडिया. कि मैं अपने घर आई हूँ, वास्तव में मेरा जो घर है वो हिंदुस्तान में है और मैं रहती इंग्लैंड में हूँ. बट आई एम रियली फ्रॉम इंग्लैंड. लेकिन मैं कहाँ रहती हूँ? वास्तव में मैं इंग्लैंड में रहती हूँ और मेरा पुश्तैनी घर हिंदुस्तान में है. दिस वॉज गेटिंग टू बी रादर कंफ्यूजिंग, सो शी काउंटर्ड विद एन अब्रप्ट हुआ. तो ये बड़ा
कंफ्यूजिंग हो रहा था ये सारा का सारा मामला कि कमला और उसकी जो वार्तालाप चल रही थी, वो कन्वर्सेशन जो चल रही थी, वो बड़ी कंफ्यूजिंग थी। सो सी काउंटर्ड, इसलिए उसने विरोध किया। उस लड़के ने उसे वो सवाल पूछ रहा था उससे, तो उसने उसका विरोध किया बहुत जल्दी में, अब्रप्ट, तुरंत उसने उसका विरोध किया। काउंटर, जब प्रत्युत्तर करते हैं आप किसी के सवाल के जवाब में दूसरा सवाल कर देते हैं, दैट इज काउंटर। तो उसने उसके तुरंत जल्दी से उससे ही सवाल पूछ लिया। क्या पूछा? हु आर यू, तुम कौन हो? I am the strongest boy in the village, said the boy, deciding to assert himself without any more ado. Ado means delay. बिना किसी देरी के उसने तुरंत अपना सुपीरियरिटी दिखाने के लिए कहा, मैं गांव का सबसे शक्तिशाली लड़का हूं। माई नेम इज रोमी, मेरा नाम रोमी है। आई कैन रेसल एंड स्विम एंड क्लाइंब एनी ट्री, मैं कुश्ती कर सकता हूं, मैं तैर सकता हूं और मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता हूं। एंड डू यू स्लीप ए लॉट, आस्क्ड कमला इनोसेंटली, बड़ी ही मासूमियत से पूछा, तुम बहुत ज्यादा सोते हो क्या? रोमी स्क्रैच्ड हिज हेड एंड ग्रीन्ड, उसने अपना सर खुजलाया और मुस्कुराया दांत दिखा करके। ग्रीन मीन्स ब्रॉड स्माइल, ग्रीन मीन्स ब्रॉड स्माइल। और दांत दिखाकर वो मुस्कुराया। आई मस्ट लुक आफ्टर द कैमल, इससे उसने कहा मुझे अब कैमल को देखना है, मुझे ऊंट को देखना है, उसकी देखभाल करनी है। इट इज नो यूज स्टेइंग अवेक फॉर द कैमल, और इस ऊंट के लिए जागने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं सो रहा था। मैं क्यों सो रहा था? क्योंकि ऊंट अपना काम अपने आप कर लेता है, इसलिए मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं थी, तो इसके लिए जागृत रहने की कोई आवश्यकता नहीं। इट कीप्स ऑन गोइंग अराउंड द वेल अंटिल इट इज टायर्ड एंड देन इट स्टॉप्स, ये तब तक चलता रहता है, चारों तरफ इसको चक्के को घुमाता रहता है, जो पानी बाहर निकालता है कुएं से, तब तक ये थक नहीं जाता है, तभी जाकर के रुकता है। ये ऊंट इस कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। कब तक लगाता रहता है? जब तक ये थक नहीं जाता है, और जब थकने के बाद ही ये रुकता है। When it has rested, it starts going around again, और जब ये आराम कर लेता है कुछ समय के लिए थकने के पश्चात, तो दोबारा से शुरू कर देता है अपना काम, इस चक्के को घुमाने का। इट कैन कैरी ऑन लाइक दैट ऑल डे, सारे के सारे दिन ये काम ऐसे ही कर सकता है। बट इट ईट्स अ लॉट, लेकिन बहुत ज्यादा खाता है, भोजन बहुत करता है, चारा बहुत चाहिए इसको। मेंशन ऑफ द कैमल्स फूड रिमाइंडेड रोमी दैट ही वाज हंग्री, और जब जैसे उसने चारे का जिक्र किया तो उसे याद आ गया कि ऊंट भूखा है। He was growing fast these days and was nearly always hungry. अब ये बड़ा हो रहा था, इसकी उम्र बढ़ती थी, तो इसको बहुत ज्यादा भोजन चाहिए था, इसलिए वह बार बार भूख महसूस करता था। There was some mangoes lying beside him, उसके पास ही कुछ मैंगोज पड़े हुए थे। So he offered one to कमला, इसलिए उनमें से एक मैंगो उसने उठाया और वो कमला को दे दिया। They were silent for a few minutes, कुछ देर के लिए चुप हो गए दोनों। One cannot suck mangoes and talk at the same time, क्योंकि जब आम चूसते हैं तो आम चूसने के दौरान आप बात नहीं कर सकते हैं, आम चूसना और बात करना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। After they had finished, they washed their hands in the water from one of the tree. जब उन्होंने आम समाप्त कर लिया तो दोनों ने अपने हाथ कहां धोए? जो गड्ढे बने हुए थे जिनके अंदर पानी डाला जा रहा था ऊंट के द्वारा कुएं से निकाल करके, और इन ट्रे से, ट्रे मीन्स वैसे थाली होता है, कटोरा होता है, बर्तन होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, वहां खेत के अंदर क्या बने हुए थे? गड्ढे बने हुए थे जिनमें पानी डाला जा रहा था। उन गड्ढों से कहा जा रहा था? चैनल्स में, नालियों में जा रहा था पानी, और इन नालियों से खेत में सिंचाई चल रही थी। दे आर पेरेस इन द ट्री, सेड कमला, कमला ने कहा कुछ तोते दिखाई दे रहे हैं पेड़ के ऊपर। नोटिसिंग 3 or 4 पेरेस कंडक्टिंग अ नॉइजी मीटिंग ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांचेस, उस पेड़ के जो बिल्कुल ऊंचाई वाली शाखाएं थे उनके ऊपर उनकी मीटिंग चल रही थी, उनकी मुलाकात चल रही थी, और शोर शराबा चल रहा था उस मुलाकात में। They reminded her a bit of a pop group she had seen and heard at home, और इन
तीन चार तोतों को देख करके उसे एक पॉप ग्रुप की याद आ गई। पॉप, आप यू नो, पॉप इज अ सिंगिंग वे। गाने का एक तरीका है, एक टाइप है, एक स्टाइल। तो उसे उसके घर के अंदर एक पॉप ग्रुप का प्रोग्राम हुआ था, उसकी याद आ गई जो उसने घर पर देखा था और सुना था। They spoil most of the mango said रोमी ने कहा ये सारे तोते जो हैं काट देते हैं, आमों को खराब कर देते हैं। He flung a stone at them, उसने एक पत्थर लिया और मारा उस पे पेड़ पर। It missed the target but the birds took off with squawks of protest। हालांकि ये उन तोतों के ऊपर तो किसी पे नहीं लगा ये पत्थर, लेकिन वो सारे के सारे जोर जोर से विरोध की आवाज करते हुए उड़ गए। फ्लैशेस ऑफ ग्रीन एंड गोल्ड व्हीलिंग द सनशाइन, और सारे आकाश में क्या हो गया था, सारे आकाश में चमक हो गई थी। ग्रीन क्योंकि तोतों का कलर था, गोल्ड क्योंकि आसमान के प्रकाश का रंग था। तो दोनों तोतों का रंग और आसमान का गोल्ड कलर दोनों मिलकर के चमक रहे थे। Where do you swim? asked Kamla down in the well। तुम कहां तैरते हो? कमला ने पूछा। डाउन इन द वेल, कुएं के अंदर। ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट ए फ्रॉग। नहीं नहीं, मैं कोई फ्रॉग नहीं हूं, मैं कोई मेंढक नहीं हूं। देयर इज ए कैनाल नॉट फार फ्रॉम हियर। यहां से एक कैनाल है जो यहां से बहुत दूर नहीं है। कम आई विल शो यू, आओ मैं चलो तुम्हें दिखाता हूं। While they crossed the fields, जब वो खेतों को पार कर रहे थे, a pair of blue jays flew out of a bush। एक जोड़ा नीलकंठ पक्षी एक झाड़ी से निकले, like rockets of a bright blue that dipped and swept। ऐसे निकले जैसे कोई रॉकेट निकलता है, रॉकेट निकलते हैं ब्राइट ब्लू, बिल्कुल चमकीले नीले रंग के। एक बार नीचे की तरफ गोता लगाते हैं, डिप्ट, नीचे की तरफ गोता लगाया, एंड स्वर, और फिर अपनी डायरेक्शन को बदले, नीचे की तरफ गोता लगाया और डायरेक्शन को बदल दिया। राइजिंग एंड फॉलिंग एज दे चेस्ड ईच अदर, और जैसे एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, कभी वो नीचे जा रहे थे, राइजिंग एंड फॉलिंग, कभी नीचे जा रहे थे कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे कभी ऊपर जा रहे थे। रिमेम्बरिंग अ स्टोरी दैट ग्रैंडमदर हैड टोल्ड हर, एक कहानी कमला को याद आ गई जो उसकी दादी ने उसको सुनाई थी। कमला ने बताया, दे आर स्केयर्ड बर्ड्स आरंट दे, वे बड़े पवित्र बड़े होली पक्षी हैं, क्या नहीं है। बिकॉज ऑफ देयर ब्लू थ्रोट्स, क्योंकि उनका जो गला है वो नीला है, इसके कारण वो बहुत ही होली पक्षी हैं। शी टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ गोल्ड शिवा हैविंग अ ब्लू थ्रोट बिकॉज ही हैड swallowed द पॉइजन दैट वुड हैव destroyed द वर्ल्ड। उसने कहानी बताई उसको कि लॉर्ड शिवा का गला भी कैसा है, नीला है। और नीला क्यों हो गया है? क्योंकि उसने जो समुद्र मंथन से जहर निकला था वो सारा पी लिया था। अगर वो जहर swallowed the poison that would have, और वह जहर सारे संसार को खत्म कर सकता था। He had kept the poison in his throat and would not let it go further, और उसने अपने पूरे जहर को ले लिया और अपने गले के नीचे नहीं जाने दिया। And so his throat is blue like the blue jays, और इसी कारण से उसका शिव जी का गला भी नीला है, इन नीले नीलकंठों की तरह। रोमी लाइक द स्टोरी, रोमी को एक कहानी बहुत पसंद आई। रिस्पेक्ट फॉर कमला ग्रेटली इंक्रीज्ड, और उसकी आदर सम्मान बढ़ गया कमला के लिए उसका। बट ही वॉज नॉट टू बी आउटडन एंड वेन ए स्मॉल ग्रेट स्क्वेल डैश्ड अक्रॉस द पाथ। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, और जैसे ही एक गिलहरी उनके रास्ते में आई उछल करके, इट टोल्ड हर दैट स्क्वेल्स टू वाज स्केयर्ड, उसने बताया कि गिलहरियां भी बहुत पवित्र होती हैं। कृष्णा द गॉड who was born into a Yadav family like Romis, कृष्णा जो कि भगवान थे और जो यादव फैमिली में हुए थे रोमी की तरह, रोमी भी एक यादव लड़का है। had been fond of squirrels, वह भी गिलहरियों का बड़ा शौकीन था। and would take them in his arms and stroke them, और वह गिलहरियों को अपने हाथों में उठा लेता था और उनको सहलाता था। That is why squirrels have 4 dark lines down their backs, यही कारण है
कि स्क्वेल्स की पीठ के ऊपर 4 काली धारियां बनी होती है। स्क्वेल्स की पीठ के ऊपर 4 काली धारियां बनी होती है। कृष्णा वॉज वेरी डार्क एज आई एम एंड द स्ट्राइप्स आर द मार्क्स ऑफ हिज फिंगर्स। कृष्णा मेरे जैसा ही काला था। रोमी क्या बताता है, भगवान कृष्ण भी मेरे जैसे ही काले थे, और गिलहरी के ऊपर जो 4 काली धारियां बनी हुई है, ये किसके निशान है? ये भगवान कृष्ण की उंगलियों के निशान है। कैन यू कैच ए स्क्वेल आस्क्ड कमला। कमला ने कहा, क्या तुम एक गिलहरी को पकड़ सकते हो? नाउ दे आर टू क्विक बट आई caught a snake once। नहीं, मैं उनको नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये बहुत जल्दी से मूवमेंट करती है, बहुत जल्दी से मूवमेंट करती है। बट लेकिन मैंने एक बार एक सांप को पकड़ लिया था। आई caught it by the tail and dropped it into the well। मैंने इसको पूंछ से पकड़ा और इसको पुराने कुएं में डाल दिया। मैंने उस सांप को पूंछ से पकड़ा, पुराने कुएं में डाल दिया। That well is full of snakes। वो कुआं पूरा सांपों से ही भरा हुआ है। Whenever we catch one, जब भी हमें कोई सांप पकड़ते हैं, instead of killing it, मारने की बजाय हम इसको किस में डाल देते हैं? कुएं में डाल देते हैं। They cannot get out, और वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। Kamala shuddered at the thought of all those snakes swimming and wriggling about at the bottom of the deep well। कमला उन सांपों के बारे में सोच करके कि वो सारे के सारे सांप इसमें तैर रहे होंगे, एंड रिगलिंग, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, बार बार घुमावदार मोड़ खा करके वो इसी के अंदर तैर रहे होंगे। उनको सोच करके कमला कांप जाती है। शडर मीन्स कांप जाना, ट्रम्बल। कमला ने जब सोचा कि वो घुमावदार मोड़ मारते हुए इसके अंदर तैर रहे होंगे, इस बात की सोच ने ही उसको बड़ा कंपा दिया, उसको डरा दिया। She wasn't sure that she wanted to return to the well with him। उसको नहीं पता था, वो श्योर नहीं थी, उसको पक्का नहीं था कि वह उस कुएं पर जाना चाहती थी उसके साथ। बट सी फॉरगॉट अबाउट द स्नेक्स व्हेन दे रीच्ड द कैनल। लेकिन जैसे ही वह कैनल पर पहुंचे दोनों, तो वह उन सांपों के बारे में भूल गई। इट वॉज ए स्मॉल कैनल बट अबाउट 10 मीटर्स वाइड। एक छोटी सी कैनल थी, 10 मीटर चौड़ी थी। Only waist deep in the middle, but it was very muddy at the bottom। और इसका कमर तक ही पानी आ रहा था बीच में। इसके बीच में जब जाते थे तो केवल इसकी गहराई कितनी थी? कमर तक की थी। लेकिन ये बॉटम में बड़ी गंदी थी, इसमें कीचड़ भरा हुआ था, इसकी तलहटी पर कीचड़ था। She had never seen such a muddy stream in her life। ऐसा गंदा, ऐसा कीचड़ भरा स्ट्रीम उसने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा था। Would you like to get in? asked Romy। रोमी ने कहा, आओ अंदर इसमें तैरते हैं, इसमें नहाते हैं। No, said Kamala, you get in। नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊं। रोमी was only too ready to show off his tricks in the water। और रोमी अपनी ट्रिक्स दिखाने के लिए कि पानी में कैसे कैसे उल्टा सुल्टा किस प्रकार से तैरा जा सकता है, दिखाने के लिए तैयार था। His toes took a firm hold on the grassy bank। और उसने ग्रासी बैंक पर खड़ा होकर के the muscles of his calves tensed। और उसने अपनी जो काल्स होती है वो क्या होती है? द बैक पार्ट बिटवीन द नी एंड द एंकल। पिंडली इसको बोलते हैं, पिंडली। और उसकी पिंडलियां बिल्कुल टेंस हो गई थी, टाइट हो गई थी। एंड ही डाइव इनटू द वाटर। और फिर उसने अपने टोज को बिल्कुल फर्म बनाकर ग्रासी बैंक पर अपनी पिंडलियों को बिल्कुल कसकर तानकर उसने छलांग लगा दी पानी में, और एक बहुत जोर की छपाक की आवाज हुई। लैंडिंग रादर ऑकवर्डली ऑन हिज बेली। और वह पेट के बल उसमें गिरा पानी में। इट वॉज ए पुअर डाइव बट कमला वॉज इम्प्रेस्ड। ये अच्छा कोई गोता नहीं था पानी में, लेकिन कमला ने क्योंकि देखा नहीं था तैरना, वह उससे भी इम्प्रेस हो गई। रोमी swam across to the opposite bank and then back again। वह तैर करके दूसरे किनारे पे गया, फिर वापस आया। When he climbed out of the water। और जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, he was covered with mud। उसके ऊपर पूरे पे कीचड़ लगा हुआ था। It made him look quite fierce। वो बड़ा awkward लग रहा था, बड़ा बेकार लग रहा था, क्योंकि वह सारा का सारा कीचड़ से सन चुका था। Come on in, he invited Kamala। It was not deep।
उसने कहा कमला आओ, ये ज्यादा गहरा नहीं है पानी। इट इज डर्टी सर कमला बट शी फेल्ट टेम्प्टेड टू। अरे ये बहुत गंदा पानी है, लेकिन उसको बड़ा आकर्षण भी हो रहा था। शी वाज टेम्प्टेड टू गो इनटू द कैनल। वह जाना भी चाहती थी, लेकिन क्या बोली, नहीं बहुत गंदा है। इट इज ओनली मड सेड रोमी। रोमी ने कहा कीचड़ ही तो है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मड। कीचड़ में क्या बुराई। कैमल्स लाइक मड, बफेलोज लव मड। इनको बड़ा पसंद है मड, कीचड़ जो है। ऊंटों को भी, भैंसों को भी बहुत पसंद आता है। आई एम नीदर अ कैमल नॉर अ बफेलो। ना तो मैं भैंस हूं और ना ही मैं ऊंट हूं। ऑल राइट, यू डोंट हैव टू गो राइट इन, जस्ट वॉक अलोंग द साइड ऑफ द चैनल। अच्छा ठीक है, तुम नहीं आना चाहती हो इस कैनल में, तो क्या करो, तुम इस नालियों के आसपास वॉक करो। आफ्टर मोमेंट हेजिटेशन, थोड़ी देर तो उसने हेजिटेट किया, थोड़ी देर तो वह हिचकिचाई, नहीं जाना चाहती थी पानी में। कमला स्लिप्ड हर फीट आउट ऑफ हर स्लीपर्स। कमला के पैर फिसल गई चप्पल से। एंड क्रैप्ड कॉशियसली डाउन द स्लोप। और स्लोप से वह बड़ी सावधानी पूर्वक डाउन द स्लोप टिल हर फीट वर इन द वाटर। और पानी के अंदर चली गई। शी वेंट नो फर्दर, बट ज्यादा आगे नहीं गई। बट इवन सो सम ऑफ द मडी वाटर स्प्लैश्ड ऑन टू हर क्लीन व्हाइट स्कर्ट। लेकिन जहां तक भी गई वहां भी क्या हुआ, कीचड़ ऊपर उछला और उसके ऊपर, उसकी व्हाइट स्कर्ट के ऊपर गिर गया जगह जगह पर। वट वुड शी टेल ग्रैंडमदर, क्या कहेगी दादी को अब वो। हर फीट sank into the soap mud and she gave a little squeal as the water reached her knees। और जैसे उसके टखनों तक पानी पहुंचा तो उसने हल्की सी चीख ली और उसके फीट sank into the soap mud, और उसके कोमल कीचड़ के अंदर उसके पैर चले गए थे। It was with some difficulty that she got her feet out of the sticky mud। और चिपचिपे कीचड़ से बड़ी डिफिकल्टी के साथ, बड़ी कठिनाई से उसने पैरों को छुड़ाया। रोमी took her by the hand and they went stumbling along the side of the channel while little fishes swam in and out of their legs। रोमी took her by the hand। रोमी ने उसको हाथ से पकड़ लिया और वो दोनों बैलेंस बनाते हुए along the side of the चैनल के साथ साथ चले। वाइल लिटिल फिशेस, और उनके पैरों में कौन टकरा रही थी, तैरती हुई मछलियां टकरा रही थी। अ हेरोन विद 1 foot रेज्ड। एक हेरोन नामक पक्षी जो 1 फुट ऊंचा उठा हुआ था। वेटेड अंटिल दे हैड पास्ड बिफोर स्नैपिंग ए फिश आउट ऑफ द वाटर। उसने इंतजार किया जब तक कि वो नहीं गुजर गए वहां से, रोमी और कमला। और वो क्या करना चाह रहा था, हेरोन मछली को पकड़ना चाह रहा था। बिफोर स्नैपिंग ए फिश आउट ऑफ द वाटर, वाटर से एक मछली को पकड़ने से पहले उसने इंतजार किया। द लिटिल फिश ग्लिस्टेंड इन द सन बिफोर इट डिसअपियर डाउन द आयरन। वो क्या कर रही थी मछली द लिटिल फिश ग्लिस्टेंड इन द सन, चमक रही थी सूर्य के प्रकाश में। किससे पहले, हेरोन के गले में जाने से पहले, गले में जाकर लुप्त होने से पहले वो चमक रही थी प्रकाश में। रोमी गेव इज डन एक्सक्लेमेशन एंड केम टू अ स्टॉप। एकदम तुरंत उसने विस्मय, आश्चर्यचकित हो गया और एंड केम, और आया हुआ रुक गया। कमला हेल्ड ऑन टू हिम फॉर स्पोर्ट। कमला ने उसको पकड़ रखा था स्पोर्ट के लिए। व्हाट इज इट, शी आस्क्ड अ लिटिल नर्वसली। थोड़ी नर्वस होकर उसने पूछा क्या है ये। इट इज अ टोर्टवाइज सेड रोमी। रोमी ने कहा टोर्टवाइज है, कछुआ है। कैन यू सी इट, क्या तुम इसे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे का। थैंक यू।